आज डेट है March 5th 2004। अवेक बाप दादा है प्रातः मूल्य। टाइटल है कमजोर संस्कारों का संस्कार कर। संस्कार करना मतलब क्या है ना, स्वाहा कर देना, ओम शांति कर देना। लोग बोलते हैं ना, कोई चला तो क्या बोलते हैं ओम शांति, मतलब गया यहाँ से। यहाँ बाबा क्या बोलते हैं ओम शांति मतलब आई में पीसफुल, सो जिंदा हूं मैं, ऊपर नहीं गया हूँ। दुनिया में तो संस्कार पूरा का पूरा करते। बाबा कहते हैं कमजोर संस्कारों का संस्कार सर कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन है ना। इसलिए बाबा का सूत्र क्या है, बाबा के स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यदि हमारा परिवर्तन नहीं होगा, हम दूसरों को बोलेंगे तो कभी होने वाला नहीं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे। बाबा किसको देख रहा है, राज दुलारे। कहते हैं ना मेरा राजा बच्चा, कहते हैं दुनिया में भी। तो बाबा किसको देख रहे, सब हम क्या है बाबा के राजे बच्चे हैं। वहां तो दुनिया में राजा कोई बनता नहीं है, यहाँ तो बाबा बनाता है। इसलिए बोलते हैं राज दुलारे बच्चों को देख रहे। ये परमात्मा दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा को ही प्राप्त है। किसको प्राप्त है, जिसने बाबा को पहचाना है कि रियली यही सही ज्ञान है और यही सुना रहे, वो ही उनको प्राप्त कर सकते हैं। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं। बाबा धीरे से आगे बढ़ रहे। 3 राज तख्त, यह 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते दिखाई दे रहे। 3 तख्त बाबा पूछ रहा। एक है ये भ्रुकुटी रूपी तख्त, जिस पर आत्मा चमक रही है ना। आत्मा कहाँ बैठती है, यहाँ। यहाँ मतलब बाहर नहीं, ब्रेन के मध्य में बैठती है। जहाँ क्या है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बीच में बैठती है। और कैसे काम करती है आत्मा, वो 2 ग्लैंड के थ्रू ही, वो 2 ग्लैंड क्या करती है, एक हार्मोन छोड़ती है, हार्मोन से थ्रू काम करती है, एक नर्वस सिस्टम काम करती है। और पूरा का पूरा आत्मा जो कंट्रोलिंग बॉडी का, ये 2 से ही करता है। एक नर्वस सिस्टम है और एक है हार्मोन सिस्टम। नर्वस सिस्टम कब काम करती है, दोनों काम करती है, जागृत अवस्था में और जागृत अवस्था में। सो जाते हैं बराबर है, कभी पता है ऊपर बैठता है तो ऑटोमेटिक हाथ चला जाता है, हमको तो पता ही नहीं हाथ कहाँ चला गया। ये पूरी की पूरी कैसी ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस क्या बोलते हैं मेडिकल भाषा में, जो ऑटोमेटिक होता है काम। सपोज आग में हाथ जल गया, हाथ को कहना नहीं पड़ता हाथ उठाना है, ऑटोमेटिक खींच लेता हाथ, बराबर, हमको पता भी नहीं पड़ता है। इनवॉलंटरी, दूसरा क्या, और रिफ्लेक्शन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो हाथ हमको उठाना है, बोले लिफ्ट योर राइट हैंड, तो क्या है हमारी इच्छा अनुसार हाथ उठता है, ठीक है। नहीं बोलेंगे तो नहीं उठेगा, वहां तो बोलो नहीं बोलो खींच ही लेगा तुरंत बॉडी। तो ये दोनों काम कौन करती है, नर्वस सिस्टम करती है। नर्वस सिस्टम का 2 हार्मोन सिस्टम काम करती है, सिक्रेशन होता है। जैसे किसी ने लायन देखा तो पूछना पड़ेगा भागो, कहना पड़ेगा, भागेगा ऑटोमेटिक। वो कौन काम करता है, वो हार्मोन सिस्टम काम करता है, वहाँ नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है। इसलिए आत्मा वहां बैठती है जिससे पूरा का पूरा बॉडी का कंट्रोलिंग कर सकती है। बहुत ही साइंटिफिक है बाबा जो सुना रहा है, स्पिरिचुअलिज्म और साइंस दोनों को बाबा मिला रहा है। आज कुछ भेजा था ना आपने, कोई मैथमेटिशियन है जो अभी प्रूव करने जा रहा है मैथमेटिक फॉर्मूला से कि गॉड है। ये अंत में प्रूव हो जाए। बाबा जितनी भी बातें बोलता, धीरे धीरे मेजोरिटी बातें तो प्रूव हो गई है, मगर जो भी रही सही बात है वो साइंस को बाय फोर्स एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए आज धीरे धीरे साइंस उस तरफ जा रहा। गॉड पार्टिकल तक तो आए थे, गॉड इज पार्टिकल, मगर बाबा के दम में पार्टिकल नहीं हूँ। पार्टिकल मतलब क्या, लाइफ नहीं होती है ना। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो एनर्जी, वी आर ऑल्सो एनर्जी, बट वी आर स्पिरिचुअल एनर्जी, है ना। कॉन्शियस है, वी कैन थिंक, वी कैन डिसाइड, वी कैन रिमेम्बर। इलेक्ट्रिसिटी कांट डू एनीथिंग। तो यही डिफरेंस है। बाबा कहते धीरे धीरे साइंस आएगा, यहाँ तरफ आना ही है। साइंस को भी झुकना है और दूसरा किसको झुकना है, बड़े बड़े महात्मा को भी झुकना ही है। आज नहीं तो कल झुकना ही पड़ेगा। जितने भी महात्माएं बैठे इस दुनिया में वो झुकेंगे ही और झुकना ही है। नहीं झुकेंगे
तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अभी क्यों नहीं झुकते? बड़े बड़े महात्मा भी झुकते नहीं, क्यों है? घमंड है। और दूसरा यदि है उनका जो प्रभाव है, उनकी जो वैल्यू चली जाए है। हैं? क्या बोला, फिर से रिपीट करो। बाबा क्या कहते पता है? वो नहीं आएंगे। बाबा मुरली में भी कहता है, यदि वो आ जाए तो क्या होगा? उनकी गद्दी चली जाएगी। शंकराचार्य मानो यहाँ आ जाए, शंकराचार्य जी आए, हमने देखा था 87 88 की मैं बात कर रहा हूँ। शंकराचार्य खुद मुरली सुनने आ जाते थे, दादी प्रकाश ने मुरली सुनाती थी, मगर वो गद्दी छोड़ नहीं सकते। उसका चांदी का सिंहासन कैसे छोड़ेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं महात्माएं अंत में आएंगे, क्योंकि आना ही पड़ेगा। साइंस और सब अंत में आना ही है बाबा के पास। कोई चारा ही नहीं दुनिया के पास बाबा के पास आने के। नाम मान शान है ना, सबको है ना, कुछ ना कुछ है। सब सन्यासी लोग आ गए तब अंत होगा। सब आएगा, साइंस भी आएगा, सन्यासी भी, दोनों। धर्म सत्ता भी रुके झुकेगी, राज सत्ता भी झुकेगी, साइंस की सत्ता भी झुकेगी। बाबा कहते हैं ये मेरा प्रॉमिस है बाबा का। अंत में कुछ चलने वाला नहीं, इंटरनेट नहीं चलेगा तो साइंस कहाँ जाएगा? कुछ नहीं कर सकेगा। साइंस झुक गया, बाद में ये दोनों है तो वो तो झुकेंगे ही। राजकारण तो झुका हुआ है, हम देख रहे क्या हो रहा ट्रम्प के बारे में, सुन रहे ना सब, ट्रम्प क्या कर रहा है। आज कौन सा डिसीजन रहे, कल कौन सा, कोई ठिकाना ही नहीं। मैं किसी से बात कर मैं कुछ बात कर रहा था तो बोले ये अपने को, अपने आप ही अपने को इतना वो कर देगा कि उनको लोग निकाल देंगे। अंत में वही होगा, क्योंकि उनका कोई ये ठिकाना ही पर नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं खुद का, खुद के। इसलिए सब जत सत्ता झुकने वाली। इसलिए बाबा कहते हैं जो कहता है साइंटिफिकली हो जाए सब कुछ। तो बाबा कहते हैं 3 तख्त। एक है पुरकुटी रूपी तख्त जिस पर आत्मा चमक रही है। दूसरा तख्त है परमात्मा दिल तख्त, है ना, परमात्मा को दिल होता है। तो क्या किसकी बात कर रहे हैं बाबा? दिल मतलब बुद्धि, है ना। गॉड इज ए सुप्रीम बीइंग, हम है ह्यूमन बीइंग। हम बीइंग है, आत्मा के अंदर तीनों 3 शक्तियां, जिसमें बुद्धि दिल है। कोई हार्ट की बात नहीं करते बाबा। दुनिया में क्या करते हैं, फिजिकल बात होती है, यहाँ कोई फिजिकल बात नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा का दिल तख्त नशीन होने। और तीसरा है भविष्य विश्व तक। बाबा कहते हैं यहाँ मेहनत करोगे तो ही राजाई प्राप्त होगी, तो ही पद मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। हम पढ़ेंगे नहीं और फिर बोले मुझे डॉक्टर होना है तो पढ़े बिना हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए कहे बाबा का कहने का मतलब भविष्य में विश्व तक तब मिलेगा जब यहाँ स्वराज अधिकारी बनेंगे। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। किसका दिल तख्त नशीन? बाबा का। यदि बाबा को पहचानते नहीं तो अपने को भी पहचानते नहीं, और बाबा को पहचानते नहीं तो फ्यूचर में उनका वर्षा भी नहीं मिल सकता। इसलिए बाबा कहते हैं दिल तख्त नशीन बने, इसलिए भाग्यवान हो। यह परमात्मा दिल तख्त आप एक तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। भविष्य विश्व का राज्य तक तो प्राप्त होना ही है। बाबा कहते हैं फ्यूचर की बात छोड़ो। गीता में भी क्या कहते हैं, लौकिक गीता में, गीता पढ़ी है ना सबने? क्या कहते हैं गीता? नहीं पढ़ी। मेजोरिटी ने सुना तो होगा ही, पढ़ी नहीं होगी तो भी थोड़ा थोड़ा सुना तो होगा। क्या सुनाते हैं? अर्जुन कर्म कर फल की इच्छा न रख, है ना, गीता के महावाक्य है। बाबा क्या कहता है? भविष्य विश्व का राज्य तक तो प्राप्त होना ही है। कर्म क्या है, और सॉरी, कर्म का फल क्या है जो हम आशा रखते हैं? कर्म का फल कर्म का परछाया है। कर्म फल को कर्म के पीछे आना ही है। इसलिए कहते हैं गीता में कि कर्म की फल की इच्छा न रख, कर्म का फल मिलना ही कर्म करेगा। ये कर्म का लॉ है ना। कर्म का लॉ का 3 प्रिंसिपल होता है। कार्मिक लॉ को क्या होता है? नो विटनेस, उनका कोई साक्ष्य नहीं होता है। नो प्रूफ, कोई साबिती नहीं होती है। और एट रैंडम कभी भी आता है। हम बीमार हो जाए और पड़ोसी को पूछे मैं बीमार हो गया आप क्यों नहीं हुए, तो पड़ोसी क्या बोलेगा?
आपका कर्म, मैं क्या करूँ उसमें, वही बोलेगा ना। इसका मतलब कर्म का फल की कोई प्रूफ नहीं होती है, कभी भी आता है, और हमने किया हुआ वही आएगा। पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव किया तो नेगेटिव ही आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं भविष्य विश्व का राज्य तक तो प्राप्त होना ही है, मगर कब होगा? स्वराज्य प्राप्त करेंगे पुरुषार्थ करके तो होगा ना, वरना कैसे होगा? इसलिए बाबा कहता है कि भविष्य विश्व का राज्य तक तो प्राप्त होने, उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं। लेकिन अधिकारी कौन बनता? देखो कौन बनता? जो इस समय स्वराज अधिकारी बनता। अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, गुस्सा करना नहीं चाहते और गुस्सा हो जाता है, ठीक है ना। रोना नहीं चाहते और रोना आ जाता है, क्या? अपने पर कंट्रोल नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं पहले अपने पर कंट्रोल लाओ, स्वराज अधिकारी बनेंगे, खुद की कर्मेंद्रिय पर कंट्रोल आएगा तो क्या आएगा? पूरे विश्व के राजा बन जाओगे। जो खुद का कंट्रोल नहीं कर सकते वो दूसरों का क्या कंट्रोल कर सके, ठीक है ना। इसलिए बाबा कहते हैं स्वराज अधिकारी बनो। स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वराज अधिकार द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते, यहाँ ही सब कुछ देख रहे हैं। बाबा के बच्चे देखते हैं, बराबर, सब जगह पे देखते हैं, पता चल जाता है क्या कौन बनने वाला। बाबा खुद को भी पता चल जाता है, दूसरे को नहीं, खुद को भी, कि हम क्या बनने वाले। तो बाबा कहते हैं विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं, तो हर एक अपने को सदा स्वराज अधिकारी अनुभव करते हो। तब बाबा क्या करेगा? प्रश्न पूछेगा एक के बाद एक, और बाद में बाबा विधि बताएगा कैसे स्वराज अधिकारी बनना। था मैं मुरली ध्यान से सुननी कि बाबा ने पहले क्या प्लेटफॉर्म बनाया, बाबा क्या कहना चाहता है। अब बाबा धीरे से प्रश्न पूछेगा, हमें अपने आप को चेक करना है, दूसरे को नहीं, कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाबा कह रहे ऐसा मैं हूँ, और यदि नहीं हूँ तो बाबा विधि बताएगा ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सुनते हैं बाबा क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो हर एक अपने को सदा स्वराज अधिकारी अनुभव करते हो, जो भविष्य राज का गायन है। क्या गायन है? जानते हो ने? एक धर्म होगा। कौन सा धर्म होगा? आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है। वहाँ कोई भी धर्म वाला ऐसा नहीं कहता है, कहते हैं तो खाली अपने मनाने के लिए कहता है हमारे धर्म, बाकी वहाँ कोई धर्म नहीं, वहाँ दो ही है। हिंदुइज्म मानता है देवता है, दूसरे धर्म वाले क्या मानते हैं? एंजल से, देवदूत है। कौन सा धर्म है? हम कहते हैं डेटी रिलीजन, वो कहते हैं एंजेलिक रिलीजन। मतलब वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, यहाँ का कोई भी धर्म वहाँ नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं भविष्य राज का गायन जानते हैं, एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, लॉ एंड ऑर्डर पूरा होगा। एक ही राज्य होगा, किसका होगा? लक्ष्मी नारायण या राम सीता। बाद में लॉ एंड ऑर्डर होगा, हर चीज एक्यूरेट चलेगी, चाहे साइंस होगा चाहे साइलेंस होगा। सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य होगा। बाबा कहते याद आता है? क्या याद आता है? कितने बार स्वराज्य और विश्व राज्य किया है? मैंने फिर से क्वेश्चन, याद करो, कितने बार किया है? इनफिनिट, अनेक बार, अनगिनत बार किया है, क्योंकि उनको गिन नहीं सकते हो। बाबा हर 5,000 साल आता है और हमें राज्य अधिकारी बनाकर चलाते, फिर से गिरते फिर से चढ़ते भागते, अनगिनत। उनको आप गिन नहीं सकते। याद, याद है कितने बार किया है? क्लियर याद आता है? देखो बाबा एक के बाद एक प्रश्न पूछ रहा है कि याद करने से याद आता है। कल राज्य किया था और कल राज्य करना है, ऐसी स्पष्ट स्मृति है। यह स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी, देखो किसको होगी? जो अभी सदा स्वराज अधिकारी होगा। अभी एक सेकंड में ऊपर एक सेकंड में नीचे, ऐसा नहीं मान करते। तो स्वराज अधिकारी हो, सदा हो या कभी कभी हो, क्या क्या कहेंगे? स्वराज अधिकारी हो, डबल फॉरेनर्स का टर्न है। बाबा के सामने कौन बैठे हैं? विदेश वाले बैठे हैं, जिसको बाबा डबल फॉरेनर्स कहते हैं, है ना। एक फॉरेनर ऊपर से नीचे, सब फॉरेनर, भारत वाले भी और यहाँ वाले, डबल फॉरेनर जो भारत से बाहर पैदा हुए, जो जन्म लिया, उसको बाबा कहते हैं डबल फॉरेनर्स। तो स्वराज अधिकारी सदा हो, पांडव सदा है, भाइयों को पूछते हैं। सदा शब्द पूछ रहे, क्यों? जब इस एक जन्म में छोटा सा तो जन्म है,
तो इस छोटे से जन्म में अगर स्वराज अधिकारी नहीं है तो 21 जन्म का सदा स्वराज कैसे प्राप्त होगा? अब कहते बहुत छोटा जन्म है ना। हम लोग कब आए? 50 साल यज्ञ को पूरा हो गया, 1935 36 से लेकर सब पीछे आए। उसमें भी हम तो काफी पीछे सब आए हैं ना। तो बाबा कहते हैं बहुत पीछे है, बहुत छोटा सा जन्म, उसमें 21 जन्म का पद प्राप्त करना है। 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी बनना है? क्या मंजूर है? सदा बनना है? बाबा कहते सदा। कान तो हिलाओ, बाबा कहते क्या करना है? अच्छा, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है। देखो बाबा फिर से 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है। राज्य अधिकारी अर्थात, अब डेफिनेशन दो, कौन है राज्य अधिकारी? अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। क्यों बाबा कहता है तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ने, लेकिन वहां जितना तख्त अधिकारी को समान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी। यहाँ तो क्या झगड़ा होता है ना। अभी जो क्वीन विक्टोरिया है उनके बाद देखा उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना, देखा है ना। प्रिंस, वो जो जितने भी दो बच्चे हैं, एक को निकाल दिया, एक है। कहने का मतलब लड़ाई कितनी है? वहां लड़ाई नहीं, सबको बाबा कहते अधिकार है। उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन के है, अभी के कनेक्शन से है। अभी कभी कभी तो वहां भी कभी कभी, अभी हमें कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं तो बाबा के राज्य भी कभी कभी ही मिलेगा। अभी सदा तो वहां भी सदा, यहाँ जो करेंगे उसके आधार पर ही वहां मिलेगा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बन, है ना। बाबा 21 जन्म क्यों कहता है? 8 जन्म सतयुग के हैं, 12 जन्म त्रेता के हैं, दोनों मिला के 20, और एक जन्म अभी ज्ञान से होता है 21 जन्म। इसलिए बाबा कहते हैं 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना। तो डबल फॉरेनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा या थोड़ा, क्या पूरा अधिकार लेना है? पूरा बाबा कहते हैं एक जन्म भी कम नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? बाबा जब एड्रेस करता तो किसको एड्रेस करता है? सामने जो बैठे उनको, मगर बाबा कहता है सबके लिए, है ना। इसका मतलब ये नहीं उनको ही कर, सबके लिए। बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। बाबा बनाते हैं तो क्या होता है? बाबा कहते हर एक को मैं बनाता हूँ, मगर नंबर वार क्यों हो जाते? पुरुषार्थ। अपने कितनी मेहनत करते हैं उसके आधार पर कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहते बनाते सभी को है। बने हैं ना, पक्का है कि बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्वेश्चन है। देखो बाबा अभी भी क्वेश्चन पूछ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। बाबा क्या कहता है? बनना ही है पक्का। हाँ, एक ही चीज बढ़ाएंगे, कोई फेल भी हो जाता है। तो पढ़ना है नहीं पढ़ना हमारे हाथ में है। हाँ, टीचर तो सेम सिंग चीज पढ़ाएगा सबको, जैसे बाबा भी टीचर बनकर सेम चीज पढ़ाता है। बनना नहीं बनना, फॉलो करना नहीं करना हर एक के हाथ में है। करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो खाली खाली रहेंगे। इसलिए बाबा कहते पक्का है, जिसको बनना ही है वह हाथ उठाओ। बनना ही है बाबा कहते। अच्छा, ये सब किस माला के मणके बनेंगे? बाबा पूछ रहा आगे, किस माला के? 108 के? यहाँ तो कितने आए हुए, सभी 108 में आने हैं। पता है ना माला करते कितनी होती है? 108 की होती है ना। पहली माला है 8 की, जो लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दी चलती है, उनकी पहली माला 8 की, जो सतयुग के 8 जन्म। दूसरी माला 100 प्लस 8, 8 तो आ गए, उसमें अदर 100 है। त्रेता और सतयुग के दोनों को मिलाकर किंग एंड क्वीन ए प्लस 100 है, इसलिए 100 प्लस 8 108। तीसरी माला है 16,108। बाबा कहते हैं रॉयल फैमिली वाले 16,000। 3 माला का गायन। मंदिरों में जाते माला फेरते, क्यों फेरते हैं पता नहीं है। बाबा सब कुछ समझाता है क्यों फेरते हैं, क्या राज। इसलिए बाबा कहते हैं 108 में आएंगे। यह तो 1800 है, सामने बाबा कितने बैठे देखो, बाबा गिन भी लेता है। 1800 सामने बैठे हैं, देखो कितने कम लोग पहले थे, है ना। ये 1800 हम लोग आए तो बहुत कम थे, इसे आधे भी नहीं थे। बिगिनिंग में जब लोग आए जो लोग, तब आधे भी नहीं थे, बहुत कम थे। ये जो ओम शांति भवन है ना,
पीछे वाले कुर्सियां खाली रहती थी, आगे ही लोग बैठते थे। इतने ही लोग, हार्डली 400 से 500 लोग, हार्डली। तो बाबा हर एक को पर्सनल मिलता था, हर एक को टोली देता था, हर एक को वरदान भी देता था अपने हाथ से बाबा। तो ये कब से, ये 18 सदी, कितने बैठते हैं सामने बाबा के, है ना? कितना हॉल बड़ा, 30,000 लोग सामने बाबा के बैठते। तो ये बाबा के तब की 1800 सामने बैठे हैं। तो 108 की माला को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे बाबा? बढ़ नहीं सकती, पता है ना, 108 ही रहेगी। अच्छा 16,000 तो अच्छा नहीं लगता, 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। यह निश्चय और निश्चित है, ऐसा अनुभव हो बाबा के, हमें आना ही है। निश्चय और निश्चित, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? देखो बाबा कितना नशा चढ़ाता, हम ही बनने वाले, बाबा के बच्चे ही बनेंगे, और कौन बनेगा? है नशा। आप नहीं बनेंगे तो और कोई नहीं बनेगा ना। क्या बोला? नशा है, बोलो। आप ही बनने वाले होने, बोलो आप ही होने, पांडव आप ही बनने वाले हो। बाबू पूछ रहा। अच्छा, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है, तुरंत ही क्वेश्चन। अब हाँ तो बोल देंगे बाबा का दर्पण में, दे कौन सा दर्पण? मन रूपी दर्पण, और बुद्धि रूपी, और कौन सा दर्पण? मन बुद्धि का ज्ञान का दर्पण। क्योंकि हमारे मन में तो क्या, मनमत भी आती है, कभी परमत भी आ जाती है, श्रीमत भी आती है, तीनों तीन आती है ना। इसलिए बाबा का किसका दर्पण? ज्ञान, बाबा की श्रीमत, उनका दर्पण में देखो। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा तो हर एक बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते। वाह वाह, हर एक बच्चा वाह वाह, वाह वाह वाले होने, वाह वाह की वाई आ जाता है ना। वाह वाह बोलते कभी वाई बोल देते, क्यों? वाई तो नहीं, कभी कभी वाई हो जाता है, या तो वाई और हाई और तीसरा क्राई। देखा बाबा ने कितना जोड़ दिया। वाह वाह अच्छी चीज है ना, किसी को वाह वाह देते बहुत है, वो बाबा के वाह वाह की जगह वाई आ जाता है। प्रश्न पूछ रहा तो प्रश्न नहीं पूछो, बराबर है। क्वेश्चन क्यों पूछते हो? ड्रामा में निश्चय नहीं, इसलिए आप बाबा के ड्रामा में कोई कभी भी क्वेश्चन जो आ रहा है ठीक आ रहा, हमने किया हुआ ही आ रहा था, हम क्यों क्वेश्चन करते बाबा? इसलिए नो वाई। दूसरा, और दूसरा हाय, फिर बोलते ना हाय क्या हो गया, बाबा कहते वो भी नहीं। और तीसरा क्राई, रो लेते बाबा, वो भी नहीं। तीनों तीन में से कोई भी नहीं। तो आप हो वाह वाह, वाह वाह वाले हो ने। बाबा के किसके बच्चे हो? परमात्मा के बच्चे हो। कभी भी वाई हाय क्राई नहीं आना चाहिए, बाबा कहते हैं। बाय बाय हो जाएगा। हैं? इसलिए बाबा कहते हैं फ्लाई करो, उड़ो, है ना। बाबा की याद में सदा रहो। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फकूर है, क्यों? भारतवासियों ने तो बाप को भारत में बुला लिया ना, भारतवासियों का भाग्य है। भारत, भगवान कहाँ आते? भारत में ही आते। एक ही शास्त्र ऐसा है जिसमें है भगवान हुआ, जो है गीता। बाकी बाइबल में क्या है? लॉर्ड क्राइस्ट हुआ, है ना। कुरान में क्या है? अब्राहम हुआ। कहीं भी भगवान हुआ चाहिए। रामायण महाभारत देख लो, भागवत देख लो, 4 वेद देख लो, 10 उपनिषद देख लो, 18 पुराण देख लो, शंकराचार्य के भाष्यम देख लो, कहीं भी भगवान हुआ नहीं। एक ही शास्त्र है गीता। इसलिए गीता कहाँ गाई जाती है? भारत में। इसलिए भारत भगवान की जन्मभूमि। बाबा कहीं भी आ ही नहीं सकता है कोई भी स्थान पर एक्सेप्ट भारत। दादी आई थी लंदन में, गुलजार दादी, पापा को बहुत बुलाया, बहुत इन्वोक किया, बाबा नहीं है। अब बोलते मैं भारत की भूमि के सिवा नहीं आ सकता। आया ही नहीं बाबा, कितना भी इन्वोक किया, नहीं आया। इसलिए बाबा की जन, हमको फखूर होना चाहिए कि हम भारतवासी, कि जहाँ खुद भगवान आते। इसलिए बाबा कहते हैं कि भारतवासियों ने तो बाप को भारत में बुला लिया, लेकिन डबल फॉरेनर्स के ऊपर फकूर इसलिए है जहाँ बाबा नहीं आते। क्यों है? डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा। देखा ना, यहाँ गोरे लोग देखे होंगे, जहाँ हम जॉब करते देखते होंगे आपके साथ जो गोरे, देखना वो कभी भी झूठ नहीं बोले, वो कभी भी छुपाएंगे ना। आपको जो कहना वो मुंह पे कर दे, कह दे, हम नहीं बोले। देखा है ना गोरे को, है देखना। हमारा, मेरा तो बॉस ही गोरा था, है ना, 18-19 साल तक। कहने का मतलब जो बोलना है तुरंत बोल देंगे, मतलब रिएक्ट कर देगा। कहने का मतलब हम रिएक्ट नहीं करेंगे, मगर हम क्या छुपाते जाते, अंदर कुछ
बाहर कुछ बाबा कैसे नहीं करना है, वरना किसको शौक लगेगा? पहला शौक हमको ही लगेगा। हम झूठ कोई भी चीज प्रदर्शित करेंगे तो किसको? आत्मा को पहला शौक लगता है, हमारी आत्मा को, दूसरे की छोड़ो। इसलिए बाबा कहते हैं डबल फॉरेनर्स की ने अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। मेजोरिटी सच्चाई वाले फॉरेनर भी वैसा हो सकते हैं, मेजोरिटी सच्चाई वाले, कोई कोई छिपाते भी है देखो, लेकिन मेजोरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। हमें भी बाबा के आगे अपनी कमजोरी रख देनी। चिट्ठी पड़ी है बाबा के पास में, लिख दो आपकी जो कमजोरी, बाबा मैं आपको दे देता हूँ, दे दे, खत्म। है ना? कागज पेन बाजू में पड़े, पेन भी है, कागज पे लिख के डाल दो बॉक्स में। पहले बाबा थे तो सुनाते थे, बाबा नहीं है, डाल दो बॉक्स में, बाबा पढ़ता है, कोई वो चिट्ठी पढ़ता है। ठीक है, हम लोग क्या करते, पूरा का पूरा बॉक्स को जो चिट्ठियां पढ़ती है जला देते, खत्म। किसी को समय नहीं, कोई भी करनी। तो बाबा कहते हैं इस विधि इसलिए बनाई है कि हमारा मन का बोझ हल्का हो जाए, इसलिए विधि बनी हुई। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेजोरिटी ठीक है, तो बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, कहते हैं ना। हर धर्म स्वीकार करता है तीन बातें, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ एंड गॉड इज अवर फादर। ये तीन बातें हर धर्म, दूसरा दुनिया में पूरे 4,000 से ज्यादा धर्म है, गूगल में डालो तो आ जाए, मगर हर धर्म में तीन बातें स्वीकार करता है। इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है। कौन सी सफाई? मन की सफाई, बुद्धि की सफाई। हाँ, दूसरी कोई फिजिकल सफाई की बात नहीं है। क्लीन एंड क्लियर रहता है, अंदर क्या रहता है? क्लीन और क्लियर रहता है। इसलिए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है ना। भारतवासियों को अपना भाग्य है, डबल फॉरेनर्स फॉरेन वाले को अपना भाग्य। थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है कोई कोई, अब कोई कोई ऐसे होते हैं, लेकिन डबल फॉरेनर्स अपनी यह सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। हम लोग कहाँ आ गए? फॉरेन में आ गए ना, तो हमें भी ये डबल फॉरेनर से सीखना है गोरे से। धीरे धीरे करके सच्चाई लानी है ना, छिपाना नहीं, धीरे धीरे कर जो प्यार से बोल दो जो बोलना है। और मेजोरिटी बाबा के बच्चे जो वहां से यहाँ आए हैं, वो मेजोरिटी सच्चे, इसलिए तो वो लोग यहाँ आ गए। वरना बाबा उसको वहां ही रखना, क्योंकि वहां इतना सिचुएशन खराब है, इसलिए बाबा ने हमको अच्छा किया कि यहाँ भेज दिया। कहाँ? फॉरेन कंट्री, क्योंकि हम क्या वहाँ जी नहीं सकते। बाबा के बच्चे हैं, उनका वहाँ भाग्य है, हमारा स्पेशल भाग्य था तो हमको यहाँ भेज दिया। इसलिए हमारी सच्चाई छोड़ना नहीं, कहने का मतलब हमारे अंदर जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो छोड़नी। इसलिए बाबा कहते हैं कि थोड़ा बहुत मिक्स है लेकिन सच्चाई विशेष है, तो कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सबको सच्चाई अच्छी लगती है ने, पांडव अच्छी लगती है, ऐसे तो मधुबन वाले को भी अच्छी लगती है। सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। देखो बाबा, मधुबन किसको कहते हैं? सबको, चारों ओर, मतलब पांडव भवन पुराना थे पुराना, फिर धीरे धीरे बना ज्ञान सरोवर, धीरे धीरे बना ओम शांति भवन, तो इसका आगे बन गया शांति वन बना। उसके बाद में बना पीस पार्क, ऊपर पीस पार्क भी है, बाबा का बनाया हुआ है। बना ऊपर 5 स्थान है, वैसे देखो तो पांडव भवन है, ज्ञान सरोवर है, पीस पार्क है, ग्लोबल हॉस्पिटल है, और 5वां हमारा प्रदर्शनी जो म्यूजियम है, कहाँ? सिटी के अंदर है। आपने शायद नहीं देखा होगा, जाओ तो देखना। नहीं, ऊपर ही है, सिटी में, मेन सिटी में म्यूजियम है। जब बाबा दादा थे तब तब का बनाया हुआ, तब पूरा प्लानिंग हो गया था कहने का। तो 5 चीज ऊपर है, बाकी नीचे है। अभी तो बहुत नीचे विस्तार हो गया, बहुत ही। वो तो अपना नहीं है, बाबा का नहीं, वो तो भक्ति मार्ग का बना है सालों से। हाँ, नहीं, गुरु शिखर है, बाद में दिलवाड़ा का डेरा है, जैन लोगों का, वो सब दूसरे लोगों ने बना, मतलब बाबा का बनाया हुआ है। ये बाबा के 5 स्थान है, ठीक है, ऊपर। तो बाबा कहते हैं सभी चारों ओर के मधु, इसलिए बाबा चारों ओर मधुबन वालों को कहते हैं। दादी कहती है ने बुझाए, कौन? मधुबन वाले। तो मधुबन शांतिवन सब आते, इसलिए मधुबन शांतिवन जितने भी है, बड़ा हाथ उठाओ।
मधुबन वालों को सच्चाई अच्छी लगती है। जिसमें सच्चाई होगी ना उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा। देखो बाबा ने एक सेंटेंस धीरे से इतना डीप बोल दिया। इसलिए तो ना, बाबा कहते घर अपना क्या बना दो, मधुबन बना दो। आप बन जाएंगे मधुबन वासी। हमारे ऊपर है क्या हम सोचते हैं, क्या हम बोलते हैं, क्या हम करते हैं, इसके आधार पर ही बनेगा। ठीक है, तो बाबा कहते हैं सोचना है, बोलना है और करना है, बनाना। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप भी कि उसको बाप की याद करना बहुत सहज होगा। क्यों? बाप भी सत्य है ना। तो सत्य बाप की याद जो सत्य है उसको जल्दी आती है। इसलिए बाबा कहते इजी है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बाप को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर कभी भी अभी भी याद में मेहनत लगती है, हमें सोचना है, अपने को कंपेयर करना है। अभी अभी भी याद में मेहनत लगते तो समझो कोई न कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई सच्चाई कम है। बाबा कहते चेक करना। जहां सच्चाई है वहां संकल्प किया बाबा और हजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 जन्मों का लेना है, तो अभी स्वराज को चेक करो। अब का स्वराज अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। यहाँ जितना करेंगे उतना ही मिलेगा वहां। तो चेक करो। जैसे गायन है, एक राज आदि आदि, एक ही राज्य होगा, दो नहीं, है ना। देवी देवता धर्म का ही राज होगा, दूसरा राज कोई नहीं होगा, दूसरा धर्म ही नहीं होगा। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है। स्वराज्य है वह कभी कभी पर राज्य भी हो जाता। कभी माया का राज्य अगर है तो परराज्य कहेंगे व स्वराज्य कहेंगे। क्या कहें? माया का राज मतलब नेगेटिव चले, व्यर्थ चले, किसी की कमी कमजोरी देखे हमारी कमी कमजोरी आ जाए, ठीक है, कभी गुस्सा आ जाए, कभी व्यसन हो जाए, कभी विकार हो जाए, हमारी कभी वीकनेस, ये सब क्या है? माया। माया दूसरा कुछ नहीं, हमारे अंदर जो कचरा भरा है वो माया, जिसको दुनिया वाले भक्ति में क्या कहते हैं? पाप कर्म। दूसरा कुछ नहीं माया। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा एक राज्य है कि पर राज माया का राज हो जाता है। कभी माया का कभी स्व का, ऐसा तो नहीं है। इससे समझो कि संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। इसलिए बाबा समझो क्या हो रहा है। तो चेक करो, सदा एक राज्य है, एक धर्म। धर्म अर्थात धारणा, धर्म अर्थात रिलीजन नहीं। रिलीजन वर्ड आया है रिलीजियो ऊपर से। रिलीजियो का मतलब लैटिन वर्ड का मतलब होता है वे ऑफ लिविंग लाइफ। रिलीजन का दूसरा कोई मतलब नहीं होता। जो भी धर्म स्थापक ने रिलीजन एस्टैब्लिश, उसने क्या बना? एक वे ऑफ लाइफ बना दिया कि ऐसे करना। जैसे नमाज पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़नी है, पूजा करते हैं तो ऐसे पूजा करनी है, करते हैं ना, आरती उतारते हैं ऐसे उतारनी। ये सब क्या है? रिलीजन है। वे ऑफ लिविंग लाइफ कैसे करना है हम सिखाते हैं। तो विशेष धारणा कौन सी है वहां? धारणा मतलब कौन सी? बाबा कहते हैं पवित्रता की। तो एक धर्म है अर्थात संकल्प। स्वप्न में भी पवित्रता है। बाबा की पवित्रता कैसी है? स्वप्न में भी, संकल्प में भी। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म है, पवित्रता संपूर्ण है। तो चेक करो। क्यों? समय फास्ट जा रहा है। बाबा चेक करने के लिए क्यों बोल रहा है? समय किसी के लिए रुकता नहीं है, फास्ट जा रहा है। तो समय फास्ट जा रहा है और अगर स्वयं स्लो है तो समय पर मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकेंगे ने। अब बाबा की एक स्टेप आगे, ये समय फास्ट जा रहा है, हम अपना परिवर्तन स्लो कर रहे हैं तो क्या होगा? वहां तक पहुंच पाएंगे नहीं। इसलिए बार बार चेक करो। एक राज्य है, एक धर्म है, लॉ एंड ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाती है। परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले। देखो परमात्मा के बच्चे कौन है? जो बाबा कहे वैसा करने वाले, माया के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं।
तो चेक करो सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दे, क्योंकि संस्कार अभी भरने। देखो बाबा अब संस्कार वर्ड ऐड कर रहा, धीरे धीरे बाबा आगे बढ़ रहा है। वहां नहीं भरने हैं, यहाँ ही भरने। क्या भरना है? सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। तीनों तीन बातें बाबा बता रहे। यहाँ बाबा कोई भी चीज स्थूल नहीं कह रहा। सुख स्थूल चीज नहीं है ना। गाड़ी से अच्छी कार होगी तो सुख मिल सकता है, ठीक है, मगर गाड़ी क्या है? कंफर्ट है, सुख नहीं है। वरना जितने भी बड़े पैसे वाले सब सुखी होते हैं, मगर कोई भी दुनिया में सुखी नहीं है, संपूर्ण सुखी नहीं। गाड़ी कंफर्ट दे सकती है, गाड़ी सुख नहीं दे सकती। वही गाड़ी में बैठे हो, $1,000,000 की गाड़ी है, मगर समाचार सुना कोई नजदीक वाला राम राम हो गया तो क्या होगा? गाड़ी में बैठे बैठे भी रोना आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब गाड़ी सुख नहीं दे सकती। कितना भी हेलीकॉप्टर में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो, सुख नहीं दे सकता है। हमारी मन की स्थिति ही सुख दे सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं सुख है ऐसा, शांति है, संपत्तिवान है। बाबा पूछ रहा है एक के बाद एक क्वेश्चन। सुख सभी साधनों के आधार पर तो नहीं है। बाबा कहते हैं कोई साधन के आधार पर डिपेंडेंट तो नहीं है। क्या है सुख का आधार? बाबा कहते हो जरा चेक करो। साधनों के ऊपर डिपेंडेंट तो क्या होगा? अंत में साधन चलेंगे नहीं, और साधन नहीं चलेंगे तो क्या होगा? अंत में रोना आएगा। और साधन चलने वाले नहीं है, वो 100% है। इसलिए बाबा कहते हैं चेक करो क्या अंदर हो रहा। अतीन्द्रिय सुख है, साधन इंद्रियों का आधार है। अति इंद्रिय इंद्रियों से परे। अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। किसका गायन है अतीन्द्रिय सुख? गोप गोपियों का गायन है। किसकी गोप गोपियां? कृष्ण की नहीं, परमात्मा के हम बच्चे ही उनकी गोप गोपियां है। बताया कैसे? इसलिए श्री कृष्ण के रूप में परमात्मा को दिखाया है, बच्चों के रूप में गोप गोपियों को दिखाया है। बाबा कहते हैं अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती है, क्योंकि सतयुग के राज की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति। संपन्नता है, संपत्ति से क्या होता है? संपदा होती है, मगर कौन सी संपत्ति? सर्व संपत्ति है। बाबा कहते हैं गुण, शक्ति या ज्ञान, ये संपत्ति। कोई वेल्थ, स्थूल वेल्थ की बात नहीं। तीन बातें, गुण, शक्ति या ज्ञान। उनकी निशानी क्या होगी? अगर मैं संपत्ति में संपन्न हूं तो उसकी निशानी क्या? अब बाबा की मुरली रियल शुरू होती है। संतुष्टता। सर्व प्राप्ति का आधार संतुष्टता है, असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन। जो 8 गुण दिखाते हैं, मेरे ख्याल से चित्र नहीं, 8 शक्तियों के 8 गुण का चित्र नहीं है, तो उसमें कौन सा चित्र संतुष्टता दर्शाता? कौन सा गुण? हमारा 8 गुण है ना मेन, जैसे 8 शक्ति है वैसे 8 गुण है, तो उसमें कौन सा गुण संतुष्टता का दर्शन कर? 8 है ना। पवित्रता है, अंतर्मुखता है, सामने चले जाओ तो निर्भयता, आगे चला जाओ धैर्यता है, मधुरता है, इस साइड में चले जाओ तो क्या सहनशीलता है, इस साइड में नीचे हर्षित मुक्ता है, और एक रह गया इस साइड में। ये 8 है। उसमें से बाबा संतुष्टता कहता है। संतुष्टता कहाँ रिलेट होता है 8 गुण में से? में रिलेट करना हर चीज बाबा जो सुनाता है, पर है नहीं, सुख उसमें नहीं है। उसमें जो 8 है उसके बाद धैर्यता, हर्षित मुक्ता का आधार, हर्षित मुक्ता का आधार संतुष्ट। यदि संतुष्ट हो गए तो ही हर्षित मुख रह सकेंगे, वरना नहीं रह सकेंगे। हर्षित मुख का मतलब ये नहीं हंसना या तो स्माइल देना नहीं, हर्षित मतलब संतुष्टता है, जनरल संतुष्ट का जिसको बोलते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सबका आधार असंतुष्टता है, तो चेक करो एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतना चेक करते हो, सारा संसार आप अभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। फ्यूचर का जो संसार बनेगा वो हमारे संस्कार के आधार पर ही बनेगा। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो आप सभी क्या कहते हो?
कौन हो आप? विश्व परिवर्तक हो ने। विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तक के पहले स्व परिवर्तक। तो यह सब संस्कार अपने में चेक करो। इसमें समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूँ या पीछे हूँ। बाबा ने इतना बड़ी आधी मुरली क्यों चलाई? हमको समझाने के लिए हम 108 में है या नहीं। यह चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो और देख सकते हो। अभी तो होली मनाने आए हो ने, बाबा ने पूरा का पूरा 360 डिग्री टर्न कर दी। सीरियसली कहा, बाबा धीरे से, क्या क्यों आ रहे हो? होली मनाने आए हो ने। होली मनाने आए हो, अच्छा। होली के अर्थ को वर्णन किया है ने। तो बाप दादा आज विशेष डबल फॉरेनर्स को कहते हैं। मधुबन वाले साथ में बहुत अच्छा है। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं। जो भी आगे है, चाहे बॉम्बे से आए हैं चाहे दिल्ली से आए हो, लेकिन इस समय तो मधुबन निवासी हो। डबल फॉरेनर्स भी इस समय कहाँ के हो? मधुबन निवासी होने। मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना, क्योंकि बैठे कहाँ है? मधुबन। इसलिए बाबा कहते, तो सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सामने बैठे हैं, अब बाबा और एक्सटेंड कर रहा है, चाहे अपने अपने चारों तरफ के स्थानों पर बैठे, है ना, सेंटर पर हो, घर में हो, बाप दादा एक परिवर्तन देखना चाहते, है ना, सबके ओर से, सबके अंदर। अगर हिम्मत है तो बाप दादा बता। बाबा पहले चेक करता है, हिम्मत है? हिम्मत है, करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हाथ उठा लिया तो हो गया, ऐसा नहीं। हाथ उठाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन का हाथ उठाना, अंदर से हाँ करना है। बाबा के अंदर से डिसाइड करना है। आज सिर्फ हाथ, हाथ सिर्फ या हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना। डबल फॉरेनर्स नजदीक बैठे होने, तो नजदीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती है ना। हमारा फ्रेंड होता तो सुनाता है ना दिल की बात। तो बाबा के मेरे नजदीक बैठे हो तो मेरे दिल की बात सुनाता हूँ। मेजोरिटी देखने में आता है कि सभी का बाप दादा से, सेवा से बहुत अच्छा प्यार। बाप के प्यार के बिना नहीं रह सकते और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। यह मेजोरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। कौन सर्टिफिकेट दे रहा? बाबा दे रहा। अच्छा है बाबा का। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन लेकिन आ गए। बाबा का लेकिन बहुत डीप होता है ना। लेकिन क्या, सुनो, मेजोरिटी का यही आवाज आता है कि कोई न कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं है, लेकिन वह पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर ले, है ना। हमारे अंदर कोई ना कोई कमी कमजोरी भरी पड़ी है, कोई ना कोई आदत है जो हमें खींच लेती। तो जब होली मनाने आए हो, तो होली का अर्थ है बीती सो बीती। होली, है ना, हो और ली मतलब बीती सो बीती। होली मतलब हो गई, होली हो गई। तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी हो, 10% भी हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली जलाओ। होली में क्या करते हैं? देखिए ना, होली पहले जलाते हैं, फिर है, हाँ, फिर पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं। ठीक है ना, खेलते मतलब मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, और फिर है सजा, हाँ, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, सब कुछ जो भी होता है, ठीक है। मतलब बाबा कहते हैं जलाओ, मनाओ, और बाद में क्या होता है, होली बाद में धुलेटी में क्या करते हैं? होली में जलाते हैं और मनाते हैं, धुलेटी में रंग डालते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं 3 काम करते हैं। तो पहला क्या करो? जलाओ। क्या जलाना है? अपने पुराने संस्कार जो है वो। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो संस्कार समझते हैं सभी को, थोड़ा-सा ये संस्कार मुझे बीच-बीच में डिस्टर्ब करता है। किसी को खाने की आदत है, मीठा खाने, तो मीठा देखते तो मुँह में पानी आ जाता है ना, आ जाता है ना? तो ये क्या है, बाबा कहते हैं आदत पड़ी हुई, अट्रैक्शन हो जाता है। भले खाते नहीं है मगर देखते हैं तो पानी आएगा, इसका मतलब अभी भी मैं उसके वशीभूत हूँ, मेरी आदत गई नहीं है। कई बोलते हैं ना कि पीने वाले को क्या होता है, पीना नहीं होता तो भी पैर वहाँ चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? आदत पड़ गई है ना। ऐसी ही आदत, सब कुछ। आज की टेक्नोलॉजी ये कहती है और आज का साइंस भी कहता है, शुगर खाना सबसे बड़ी
क्या है? एडिक्शन है, सबसे बड़ा एडिक्शन शुगर। जैसे ड्रग एडिक्शन, उससे भी बड़ा शुगर एडिक्शन है। लोग खाने पीना मेरे को यही ब्रांड चाहिए, यही चीज चाहिए, यही पहनने, ये क्या है? एडिक्शन है, दूसरा कुछ नहीं। अट्रैक्शन है, ये दूसरा कुछ नहीं है। तो बाबा कहते ये भी क्या है? आदत है, उनको भी छोड़ना ही पड़ेगा, अंत में वो मिलने वाला नहीं। कोई भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी हो, कोई भी चीज हो, कोई भी व्यक्ति भी हो, किसी की कंपनी बहुत अच्छी लगे, ये अच्छी लगे, अच्छा लगे, ये भी बाबा क्या कहते हैं? एडिक्शन है। क्योंकि हमारा मन वहां जाता है ना, तुरंत ही मन बुद्धि चली जाती है। कोई भी चीज हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्कार हो, जो भी हो, बाबा कहते हैं सबको क्या करो, बाबा कहते हैं ये संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है। सब हर एक समझता है, कौन सा समझते हैं ना। तो होली एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। दो प्रकार की होली होती है, होली और धुलेटी बोलते हैं ना जो। तो और होली का अर्थ ही भी है, होली मतलब बीती सो बीती। तो बाप दादा चाहते हैं कि जो कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा। कौन सा संसार परिवर्तन? अपने अंदर का संसार परिवर्तन बाबा बात करते हैं, हमारे अंदर जो अट्रैक्शन हो रहा है वो। तो आज उस कमजोर संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। पता है कितने संस्कार होते हैं? काफी होते हैं, 24 होते हैं पूरे के पूरे, जन्म से मृत्यु तक। वो पूरी लिस्ट है उन लोगों की शास्त्र के अंदर। जन्म संस्कार पहला और मृत्यु संस्कार आखिरी। सबको संस्कार बोलते हैं, नामकरण संस्कार है ना। हाँ, पहले वाले में होते थे, पता नहीं पड़ता कुछ भी है ना। हाँ, जागृत हो जाए तो जलाया नहीं। हाँ, हमें लग रहा था ठीक है, सही बात। वो मगर नहीं हुआ, अंदर भरा पड़ा है। सही बात है। हमको ऐसा लगता है हमें तो उसमें डिटैच हो गए, मगर नहीं हुए। जैसे कुछ परिस्थिति आती है, फिर से इधर परिस्थिति को छोड़ दो, कभी कभी सपनों में भी आ जाता है। ठीक है ना, परिस्थिति तो मानो आ गई और आ गई, कभी कभी सपना में हमने कभी सोचा नहीं था, सपना आता है क्यों? अंदर भरा पड़ा है। सपने उसके आधार पर ही आते हैं। कोई बोलते हैं मैंने कभी कुछ सोचा नहीं था, ऐसा कैसे आ गया? तो वो कैसे आ गया? नहीं, अंदर भरा पड़ा है, हमको पता नहीं अगले जन्म का हो, उसके अगले जन्म का, मैं अंदर भरा पड़ा है, वरना सपनों में भी नहीं आता। दाग लगा हुआ कहीं ना कहीं, थोड़ा छूट गया, थोड़ा छूट गया कहीं ना कहीं, ये है। इसलिए बाबा के, हाँ, इसलिए बाबा कहते बुरा जला दो, भस्म कर दो। इसलिए बाबा कहते रावण को क्या करते हैं? जलाते हैं। दफनाते नहीं है, जलाते हैं। बाबा कहते क्यों? पूरा का पूरा जल, मगर क्यों जागृत होता है? क्योंकि हम पूरा अंदर से जलाते नहीं, बाहर से जला देते हैं, मगर स्थूल सूक्ष्म में नहीं जलाते। इसलिए बाबा कहते हैं जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करने, फ्यूनरल बोलते हैं ना जो, अर्थात सदा के लिए खत्म करना। संस्कार करना मतलब सदा के लिए खत्म, अंतिम संस्कार कहते हैं। तो क्या आज का संस्कार भी संस्कार कर सकते? तो क्या आज का संस्कार भी संस्कार कर सकते हैं, जो भी हमारे अंदर भरा पड़ा है? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते, देखो क्या हम बाबा के सामने आर्ग्यूमेंट करते हैं, नहीं चाहते हैं कि संस्कार आए, लेकिन आ जाता है, क्या करें? है ना, जो क्वेश्चन अभी हुआ उनका आंसर आ रहा है। ऐसे सोच, क्या करें? ऐसे सोचते हो, अच्छा आ जाता है गलती से, तो बाबा उदाहरण दे रहे, क्या करना है? अगर किसको दी हुई चीज गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो? है ना, वापिस कर देते, संभाल के रख देते हो क्या? बाबा पूछ रहा है, रख देंगे क्या? तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना। बाबा कहते कुछ चीज मानो वापस याद आ जाए तो दिल में नहीं रखना। हम क्या करते हैं? उसको फिर से जागृत कर देते, क्योंकि दिल में बाप बैठा है ना, क्यों ना बोलता है? बाप को बिठाना है। तो बाप के साथ अगर वह संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा बाबा को? नहीं लगेगा ना, बाबा कहते। इसलिए अगर गलती से भी आ जाए तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस खत्म। देखो युक्ति बताई बाबा ने।
कि कैसे खत्म करना। यही तो है, बाबा जो बोलता है ना, उनका वर्ड आप सुनो और सुबह जितना सुनोगे अंदर चला जाए पूरा का पूरा। इसलिए वो लोग बहुत अच्छी टेक्निक है ये सुबह चलाते हैं ना जो बाबा का 2 मिनट का 3 मिनट का ही अमृत गला में आता है, मगर बहुत अच्छा है। कभी कभी नहीं आता मेरे को, 2-3 दिन चला नहीं आता बीच में। मैं भी सोच रहा था, मैंने बोला ये लगाने वाले भूल गए, मैंने वीडियो टर्न करा मगर नहीं था कहीं भी। एक बार मैंने 4-5 दिन पहले या 8 दिन पहले नहीं आया, तो मैंने सोचा शिल्पा बेन का किसी का टर्न था, मैंने बोला एक कोई भूल गए, शिल्पा बेन कभी भूल नहीं सकती है। तो मैंने पूरा का पूरा वीडियो टर्न किया, तो पूरे वीडियो में ही नहीं था ये। हाँ, इसलिए कभी-कभी नहीं, बाद में 2-3 बार ऐसा हुआ, बाद में मैंने मार्क किया तो मैं हाँ, ये लोग कभी नहीं रखते, कहने का मतलब। बस ऐसा लगता है। वो आईटी वाला होगा, वो बदल गया होगा। हाँ, नहीं ऑनलाइन होता है, हम लोग स्काइप पे करते हैं। 4 से पौने 5 बजे तक हमारा योग चलता है। आपने ये तो आपको पता नहीं, अच्छा किया आपने बताया। 4 से पौने बस स्काइप पर चलाते हैं हम लोग और हर एक के घर पर आप सुन सकते हैं सुबह। और शाम को 7 से साढ़े 7 बजे 2 टाइम मेडिटेशन चलता है। मुरली भी चलती है शाम को 8 से सॉरी साढ़े 8 से 9-10 तक हम जो पढ़ते हैं मुरली, और रोज़ सुबह साढ़े 6 से 7-10 तक चलती है मुरली। ठीक है? ये सब चलता है, ऑनलाइन चलता है क्योंकि सब हम लोग रोज़ आ नहीं सकते हैं, तो ऑनलाइन चलता है। हाँ, बंद हो जाता है। देखते हैं। हाँ, टीम आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आ रहा है। टीम्स आ रहा है, वो वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। मगर टीम्स में अभी भी हमने कंप्लेन तो किया है, देखते हैं क्या होता है। टीम्स में फ्री रिकॉर्डिंग नहीं है। हमने वो उसको बोला भई क्या है? तो बोले कंपनी वाले जाने। तो बोले आप इसका फीडबैक फॉर्म आना, फीडबैक फॉर्म तो 2 जगह से भर दिया है, आप भी भरना, मैं आपको फीडबैक फॉर्म भेज दूँगा। ज़्यादा भेजेंगे तो क्या होगा? क्योंकि वहाँ रिकॉर्डिंग करना है टीम्स में, तो कंपल्सरी आपको पे करना पड़ेगा, ऐसा है। हैं? हाँ, मगर ऑफिस तो खर्चा कर सकती है ना, हम तो फ्री में खर्चा क्यों करें? हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं देते उसमें। नहीं मगर फ्री है तो, यदि आप पैसा करोगे तो उसमें रिकॉर्डिंग अलाउ है, पे करेंगे। पर मंथ कुछ डॉलर बोल रहे हैं, मगर तभी बाबा का पैसा क्यों खर्च, कुछ करेंगे। हाँ, पेमेंट में होता है, पेमेंट में होता है। हाँ, मगर उसके लिए फीस भरनी पड़ेगी। नहीं, वो कॉर्पोरेट तो बड़ा भर सके बाबा का पैसा, तो हम नहीं देंगे, नहीं पैसा नहीं। अभी हम फ्री में ले रहे, तो हम फ्री में लेंगे नहीं। उसको बोला है हमने कि आप फ्री में दे रहे हो और आप बोल रहे हो कि पूरा का पूरा हम शिप कर रहे हैं, सब फैसिलिटी देंगे, तो आपको देना चाहिए। उनका प्लेटफ़ॉर्म पूरा बना हुआ है, तो हमने डाल दिया फीडबैक के रूप में। और हम आपको भी सबको भेजेंगे, आप भी डालो कि फ्री में दो, फ्री में दो, फ्री में दो। एक बोलेगा तो उनकी इफ़ेक्ट कम होगी, हज़ारों बोलेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी ना। हैं? स्काइप फ्री है, स्काइप फ्री है, पता है ना, स्काइप तो फ्री है, कितना भी आप रिकॉर्डिंग कर लो, कितना भी वो कर लो, एक भी पैसा देना नहीं किसी को। हाँ, इसलिए वो बोलते हैं हम एमएस टीम में जा रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही कंपनी का है ना, और कंपनी को खर्चा, उनकी बात तो एकदम लॉजिकल है, उसमें ना नहीं, हम उसको नहीं बोलेंगे, वो प्रोफेशनल वो लोग है ना। हम भी बैठे हुए थे तो हम वहाँ बैठे माइक्रोसॉफ्ट, हम भी वही सोचते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए, कोई इतना हम रिसोर्सेज़ दे रहे हैं। ठीक है, होता है, और स्काइप में कोई ऐड नहीं आती, इसलिए कोई खर्चा नहीं निकलता है। हम समझ सकते हैं साहब उनका जो प्रोफेशनल, हम समझ सकते हैं। ज़ूम में भी क्या है, ज़ूम में फ्री 40 मिनट ही फ्री है, बाद में पेड है पूरे का। 40 मिनट ज़्यादा आप करोगे तो पेड। हाँ, मगर मेरे ख्याल से एमएस टीम में भी कॉल नहीं कर सकते। कर सकते हैं टीम में? अच्छा, बहुत अच्छी बात। हाँ, तो कर मिल सकते हैं उसमें। मगर यूट्यूब में रिकॉर्ड तो करनी पड़ेगी यूट्यूब में अपलोड करने के लिए। हम यूट्यूब में अपलोड करते हैं। सीधा यूट्यूब स्ट्रीम नहीं होता है, जो अपना उसके लिए भी कुछ पैसे लगते हैं मेरे ख्याल से। हाँ। हाँ, तो ही होता है। हाँ, नहीं लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, हमारे में लाइव स्ट्रीम का अलाउ है, मेरे अपना जो राज्य योगा में। मगर उसमें क्या है, कुछ प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ करना है एडवांस में तो ही होगा, वरना नहीं। हमारे में आता है, लाइव स्ट्रीम का बटन भी आता है, मतलब कर सकते हैं।
वो भी सोच रहे हैं कि लाइव स्ट्रीम किया, मैंने ट्राई किया मगर नहीं हुआ, मेरे को पूछना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा। लाइव स्ट्रीम का बटन है, वो भी रहा है, मगर वो जो होता है कुछ प्रोग्राम बनाना पड़ता है उनके लिए एडवांस में, जैसे अपन मधुबन वाले बनाते हैं ना, पता है एडवांस में लिंक आ जाती है, ऐसा कुछ है। तो सो मैं वो भी कर एक दिन मैंने ट्राई किया मगर नहीं हुआ, मैंने बोला चलो देखेंगे कुछ करके। ये तो बोले ना ट्रायल और एरर मेथड, हम भी लोग सीख रहे हैं ना, सब सीखने का है सबको। एवरीथिंग एवरी डे चेंजिंग टू मच। तो आप जरा देख लेना, ये यूट्यूब में हो सकता है, ठीक है। हम्म, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसमें क्या बड़ी। हाँ सही। एक टाइम पे नहीं, सब सोचेंगे इस टाइम पे सुन लेंगे, छूट गया। नहीं नहीं, यूट्यूब में ऐसा होता है कि एक टाइम में होता है, फिर अकॉर्डिंग कब कभी भी सुन सकते हो। यूट्यूब में दो सिस्टम है। एक टाइम पे सुनने कॉल करके बताएं तब आएंगे ना। कई लोग ऐसे हैं जो नहीं, कॉल जाए तो हाँ तो वो तो उनको वैसे ऐसा ये छोड़ देने के बाद में मगर एमएस टीम में क्लियर वो है, सिस्टम है बेल की, वो मैंने नहीं देखा। हाँ नहीं, लिंक लगाना अच्छी बात है, बहुत अच्छा। नहीं हम तो मुरली पढ़ने के लिए करेंगे। हाँ उसके लिए। अच्छा आप वो यूट्यूब के लिए बोल रहे हो, नुमा सामने। हाँ उनका बना सही। पहले वो ट्राई उसके बदले जो स्काई के बदले जो आया हाँ टीम से हो जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ, ये लोग बोल रहे हैं यहाँ से हम टीम्स में ट्रांसफर करने वाले, पूरा का पूरा पूरा सिस्टम ही ट्रांसफर करने करते हैं। हम्म, हाँ हो सकता है, हाँ सुन सकते, ठीक है सही। नहीं हो, मेरे ख्याल से वो कर देंगे, होप फॉर द बेस्ट। इतने दिन तक स्कूल फीडिंग करते थे हम लोग। नहीं 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 हो जाएगा, जैसा हमारी इच्छा होगी वैसा ही हो जाएगा, बाबा कर देगा, कहीं ना कहीं फ्री में होना चाहिए, बस हमारा टारगेट ये है। हाँ बस तो बाबा कहते हैं अच्छा नहीं लगेगा ना, भी संस्कार रखेंगे तो बराबर, किसी को चीज दे तो वापस दे देते हैं, तो बाबा कहते हैं तो बाप के साथ अगर वह संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से आ भी जाए बाबा तो क्या करो, तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस खत्म, बिंदी लग। बाबा मतलब क्या, बिंदी है ना, बाबा क्या है, बिंदी। तो बिंदी लग जाएगी, दिल से कहेंगे तो, आगे मुख से कहेंगे तो बिंदी नहीं लगेगी। बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे, क्या मतलब, बाबा ले लो ने देखो बाबा कहते हैं रखते हैं अपने पास और कहते हैं ले लो ने, तो कैसे लेंगे, है ना, दाल पर पंछी बैठता है ना, दाल को बोलते छोड़ दे, खुद छोड़ता नहीं। हमारी हालत कुछ ऐसी, इसलिए बाबा कहते खुद छोड़ो। आपकी चीज कैसे लेंगे बाबा, आप छोड़ते ही नहीं है तो, पहले आप अपनी चीज नहीं समझो तब लेंगे, ऐसे थोड़ी दूसरे की चीज ले लेंगे। बाबा युक्ति बता रहा है, मेथड बता रहा है कि कैसे स्वराज अधिकारी बनना है, कैसे संस्कार बदल। हमें ये सोचना है कि बाबा धीरे से मेथड दिखा देता है, हम पूरी मुरली पढ़ लेते, पता नहीं पड़ता बाबा ने क्या कहना चाहा। इसलिए बाबा कहते हैं मेथड ये है कि आप छोड़ो तो छूटे, वरना नहीं छूटेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे थोड़े दूसरे की चीज बाबा ले लेंगे, तो क्या करेंगे, होली मनाएंगे, मतलब होली, होली, ली ली किसका वर्ड है पता है ली सेंटर क्या है चाइना में ली, चाइनीज भाषा में ली आता है ना, ली, तो वो कहते हैं होली मतलब हो गई कभी लिंक करना ली, पता है चाइनीज में ली शब्द बहुत ही यूज होता है। तो हो ली मतलब हो गई। अच्छा जो समझते हैं कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं वह हाथ उठाओ। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाए, वो कहते हैं उसको रखेंगे नहीं, वो आदत को, हैबिट को, तो निकल जाए। अंदर रख नहीं दो, क्या करे, कैसे करे, निकलता नहीं है। हम ये करते कि बाबा बहुत ट्राई किया नहीं हो रहा है, क्या करे, बाबा कहते नहीं, दृढ़ संकल्प करो, यह नहीं निकालना ही है,
तो दृढ़ संकल्प करेंगे, जो करेगा वह मन से हाथ उठाना, बाहर से नहीं उठाना। मन से कोई नहीं उठा रहे, किसी ने बोला। बाबा कहते हैं वह यह नहीं उठा रहे, सभी ने उठाया। फिर बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। मतलब बाबा कहते हैं संकल्प हम कितना यहाँ दृढ़ निश्चय करते हैं, इसके आधार पर ही फल मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प। क्या है कि एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती, क्यों बाबा ऐसा दृढ़ संकल्प दिला रहा है? एडवांस पार्टी बार बार कहती है कब तक कब तक कब तक। वो रुके हुए हैं ना एडवांस पार्टी वाले, ब्रह्मा बाबा ऊपर बैठा हुआ, बच्चे आ जाओ, संपूर्ण बन जाओ। दूसरा, प्रकृति भी आपको अर्जी करती है अभी परिवर्तन करो। प्रकृति भी थक गई है ना? देखो दुनिया में कितना हाहाकार हो रहा। क्यों? प्रकृति भी ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि उनको भी शांति नहीं मिल रही। ब्रह्मा बाप भी कहते, तीसरा एडवांस पार्टी, प्रकृति, ब्रह्मा बाप भी कहते हैं अब कब परम धाम का दरवाजा खोलेंगे? क्यों? साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना। बाबा कहते पूरा राजधानी है ना, 9 लाख देवी देवता है बिगिनिंग, अंत में 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ है, तो सबको जाना है, अकेला थोड़ा जाएगा ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते सबको जाना है ना। इसलिए बाबा कहते हैं साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना है ना, साथ चलेंगे ना, साथ में गेट खोलेंगे। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, लेकिन साथ तो होंगे ना। देखो बाबा क्या कहते हैं, चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, मतलब है ना। सबसे पहला जन्म किसका होता है? सतयुग में श्री कृष्ण का होता है, संपूर्ण प्योरिटी से। वो जाएंगे तो पहले आएंगे, इसलिए ब्रह्मा बाबा जाएंगे चाबी लगा के। धर्मराज तो है ही नहीं, बाबा कहते हैं। धर्मराज आपके अंदर जो रिकॉर्ड है वही धर्मराज, धर्मराज दूसरा है ही नहीं। बाबा कहते हैं मेरा राइट हैंड धर्मराज है, मतलब आपके अंदर जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वही धर्मराज, दूसरा कुछ नहीं। तो पहले वो सबका दरवाजा ब्रह्म बाबा हाँ, धर्मज ब्रह्मा बाबा पहले जाएंगे, कहाँ? परम धाम में। और उनका जन्म होगा, पहले होगा प्योरिटी से पहला जन्म श्री कृष्ण का होगा। हाँ, उनके माता पिता का जन्म पवित्रता से नहीं, जो एडवांस पार्टी वाले। कृष्ण का जन्म, जो बाबा के बच्चे पूरे पवित्र मन वचन कर्म से बनकर गए, वो उनको जन्म देंगे पूरी पवित्रता से। इसलिए बाबा कहते पहले वो जाए, फिर धीरे धीरे सबका जाना चालू। पता है राधे कब जाती? 2-3 साल। हाँ, छोटी है, इसलिए बाद में जाएगी। लेकिन भक्ति मार्ग में तो बड़ा भक्ति मार्ग में तो जिसको जो अच्छा लगा वो। तो बाबा कहते हैं अब ये परिवर्तन करो, बस लाना लाना ही नहीं है। क्या? पुरानी चीज लाना ही नहीं, मेरी चीज ही नहीं है, दूसरे की है। रावण की चीज क्यों रखी है बाबा? रावण की चीज है, नेगेटिविटी है। दूसरे की चीज रखी जाती है क्या? तो ये किसकी चीज है? रावण की है ना। उसकी चीज अपने आप आपने क्यों रखी है? रखनी नहीं है, नहीं रखनी है ना, पक्का। अच्छा, तो रंग की होली भले मनाना, लेकिन पहले यह होली मनाना। कौन सी होली? पहले ये होली मनाना, संस्कार जलना, जलाने की होली मनाओ, फिर रंग की होली मनाओ। आप देखते हो आपका गायन है मर्सीफुल। इसका गायन है मर्सीफुल, बाबा का है ना। बाबा क्या है? ओशन ऑफ मर्सी। हम क्या है? मर्सीफुल, मास्टर ओशन। इसलिए बाबा कहता है आपका गायन है मर्सीफुल। आप मर्सीफुल देविया और देवता वो होने, तो रहम नहीं आता है क्या? अपने भाई बहने इतने दुखी है, उन्हों का दुख देख करके रहम नहीं आता? आता है रहम। तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। अभी खुद को नहीं बदलेंगे तो संसार कैसे बदलेगा? जब तक संस्कार नहीं बदले हैं, तब तक संसार नहीं बदल सकता। तो क्या करेंगे? आज खुशखबरी सुनी थी कि सबको दृष्टि लेनी। देखो बाबा तरुण टन कर देता है पूरी पॉइंट। क्या क्या खुशखबरी बाबा ने सुनी? सबने दृढ़ संकल्प किया था बाबा से डायरेक्ट दृष्टि लेंगे मिलकर बाबा से। तो बाबा वो बता रहा है, अच्छी बात है। बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी है, दृष्टि देने के लिए बाबा तैयार है ना। यहाँ भी हम देखते हैं दादियां मिलती थी, एक दो को गले लगती थी। देखा है ना पिक्चर? क्यों लगती थी? एनर्जी ट्रांसफर होती थी। बराबर है। हम लोग को बराबर है, दादी प्रकाश मरे हमारा हाथ पकड़ लेती और करंट आ जाता था, इतनी पावर थी उसमें।
हमें वो नहीं करना है, हमें वो नहीं करना। हम गिरेंगे और दूसरे को भी गिराएंगे करेंगे। उनको ये पावर है जो प्योर है, जिनमें ताकत है। दूसरे को ये पावर नहीं, चाहे भाई भाई को मिलता है, चाहे बहन बहन को मिलती है। वो गले इसलिए लगाते थे, उसमें ताकत थी दूसरों को परिवर्तन करने की। हमारे में ताकत नहीं, हम दूसरे को गिराएंगे, गले लगाएंगे। आदत आदत है तो छोड़ दो बाबा की। पता है कि हमें किसी को दुख नहीं देना की आदत है, वो आके उनको बोल दो कि भाई यहाँ सिस्टम कस्टम नहीं है बाबा के। हम बार बार यहाँ रिपीट करते हैं, यहाँ बैठे बैठे रिपीट करते हैं। क्यों? ये बाबा की श्रीमत नहीं है। आपको लगाने की छूट है, अरे आप में ताकत है दूसरों को ताकत देने की तो ही लगा सकते हो, बाकी टच भी नहीं कर सकते हो। बराबर याद रखना है। वरना किसी की आदत है, उनको बोलो बाबा के यहाँ फिजिकलिटी नहीं चलती है। कभी लक्ष्मीनारायण को गले मिलते हुए देखा किसी को, कोई देवी देवता को? नहीं। ये जो दिखाते हैं ये आज के पेंटर दिखाते हैं टचिंग, बाकी कहीं भी देवताओं को टचिंग नहीं है। देखना बराबर, बराबर देखना, जो ओरिजिनल है वो कहीं भी नहीं। इसलिए वो ही कर सकते हैं जो पावरफुल है। उनको बोलो भैया। हाँ नहीं, ये नहीं है। ये आजकल के जो अपनी जो दृष्टि वैसी सृष्टि बोलते हैं ना, जो शास्त्र में हमने लिखा वो हमने दिखा दिया। यहाँ भी वही हमने किया है, मगर वो कहाँ टचिंग नहीं है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, खड़े रहे सामने देखो, टचिंग है? नहीं है। मूर्तियों को टचिंग कहीं भी नहीं है। ये हमने आजकल के विकारी मनुष्यों ने ये बनाए हुए चित्र। मंदिर में भी नहीं कर नहीं सकते, आप मूर्ति को टच नहीं कर सकते। हाँ, टचिंग नहीं है, मूर्तियों के बीच में भी टचिंग नहीं। देखना बराबर। तो बाबा कहते हैं ये कस्टम सिस्टम किसकी है? यहाँ कलयुग की बनी, क्योंकि हमने ऐसा सोचा हम ऐसा करते, वो भी ऐसा करते होंगे। उसमें गलती उनकी भी नहीं है, मगर बाबा के वहाँ जरा ख्याल रखना है और खबरदार रहना। ये हमें नहीं करना। कर वही सकता है, कर सकते हो आप दादी है तो। अपने को देखना, मैं दादी हूँ हमको तो वो मिला ही नहीं। या दादा हूँ, या दादा हूँ नहीं है। हमें कोई अधिकार नहीं किसी को गले लगाने, नहीं जी नहीं। यहाँ भी वो जो उन्होंने बताया, वो भी बराबर नहीं है। यदि कोई लगेंगे तो बेचारे नाम नहीं बोल सकते, मगर वो लगाए तो ठीक है। अगर इम्पोर्टेंट ये बात है, हमें नहीं लगना है। दादी हमें कभी नहीं कहती थी कि हाथ पकड़ो हमारा। वो पकड़ लेती है तो समझ लो आप में कुछ ऐसी दिखती है, वो भावना दिखती है आपकी, इसलिए पकड़ती है। वैसे नहीं पकड़ती, वो रीड करती है आपकी भावना कि इसमें ये भावना है, उसको मैं ये पावर दूंगी तो इनको उस बाबा का पूरा करंट लग जाए। और लगता था। वो भावना से मिलोगे, मिले तो आपको करंट नहीं लगेगा। इसलिए वो लगाए तो ठीक है। यहाँ भी देखना, जब वो दादी जब अपनी मणि बहन जब बांधती है तो कोई भाई का ही हाथ पकड़ेगी। देखना, मार्क करना, यहाँ भी अभी भी जब वो पकड़ते हैं ना, किसी को हाथ मिलाती है, देखना। अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो किसी को टच होता है, किसी मेजोरिटी नहीं होता है। इसको पता है कि सामने वाले की स्टेज क्या है, किसको क्या करना है और किसको पावर देना। इसलिए हमें किसी को वो ट्राई नहीं करना जो कर रहे हैं यहाँ। और लोग बीच में कर रहे हैं, रास्ते में खड़े खड़े कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो आप? देखो तो सही, लोगों का रास्ता है, आप नहीं कर सकते हो ये बाबा के यहाँ। इसलिए जरा संभाल कर, जो भी है या नहीं, बुरा लगे तो माफ करना, मगर ये बाबा की श्रीमत नहीं है। ये बाबा की श्रीमत। हाँ, इसमें क्या होगा? नहीं, क्या होगा, एक को पता नहीं, एक करेगा तो दूसरा भी बेचारा करेगा, उसकी गलती नहीं है, मगर ये करना नहीं। बाबा के घर में अलाउ नहीं। कोई आके हेल्प करते थे, कौन? कोई बच्चे कोई नहीं, घर में यहाँ भी कोई नहीं, आप कोई करता है, जिसको आपने मनी बहन को कहा तो मना नहीं किया, ठीक है उसने, तो क्या करेगी बेचारी, थोड़ी मना करती है कोई मिलता है। कोई सामने से इसलिए बोल रहा हूँ ना, तो ओके। कोई राम राम कहता तो बाबा के राम राम तो कहना है ना, मगर यहाँ बाबा के घर में नहीं। बाहर जाके कुछ भी करो, यहाँ भी बोल दो उनको कि यहाँ इस प्यार से समझा दो उनको कि भाई कस्टम सिस्टम यहाँ नहीं। बाहर आप कुछ भी करो, यहाँ अलाउ नहीं। खत्म। आप उसको प्यार से बोल दो कि भाई ये सिस्टम यहाँ नहीं है, क्योंकि ये बाबा की श्रीमत है। खत्म। बाबा की श्रीमत है, यहाँ कस्टम नहीं है, तो आप नहीं करो तो अच्छा है, प्यार से बोल दो। और हम तो बोलते ही रहेंगे, हम तो सबको बोलते ही रहेंगे कि भाई ये बाबा की श्रीमत नहीं है, हमने देखा है, 40 साल से हम देखते आए हम, इसलिए वो आपको बता रहे। आपको करना नहीं करना आपका कर,
ऋणानुबंध बन जाता है आपका। ठीक है, करो तो क्या होगा, आपको ही नुकसान होगा, सामने वाले पे भी नुकसान होगा, हमको कोई नुकसान हो तो आपको बोलेंगे करना तो करो, आप जाने बाबा जाने। इसलिए ख्याल रखना कहने का। तो बाबा कहते हैं, क्या बाबा कहते हैं, सबको दृष्टि लेनी है, अच्छी बात है। बाबा कहते हैं लेकिन सुनो, लेकिन सुनकर हंसते हैं। बाबा का लेकिन डीप होता है ना। बाबा के बोला सो दृष्टि के लिए कहते, सुनो, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। दृष्टि देना है तो भी कैसे देनी है दृष्टि, बाबा की याद में देनी है दृष्टि। देखेंगे तो मरेंगे बाबा को, दूसरा कुछ नहीं होगा। फंसेंगे और दूसरे को फंसाएंगे, दूसरा कुछ नहीं होगा। यहाँ फंसने फंसाने की बात नहीं बाबा के यहाँ। बाबा के यहाँ आत्मा की बात है, शरीर की बात ही नहीं। इसलिए हमें धीरे धीरे बाहर निकलना है। दृष्टि से सृष्टि बदलती है, तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है। बाबा खुद के मैं दूंगा, मगर आपको ऐसा करने की ताकत चाहिए। आपको ये दृष्टि से मुझे मिलना है, क्या, सृष्टि परिवर्तन। क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई है उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। बाबा ने एक ही सेंटेंस में इतना डीप बोल दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते। क्या चाहिए, बाबा कहते हैं दृष्टि देनी है, मिलना है, उसके लिए क्या चाहिए, संपन्नता चाहिए, प्राप्ति चाहिए। आप दूसरे को कुछ दे सको तो कर सकते हो, हम दे ही नहीं सकते तो क्या करेंगे। हम गिरेंगे, दूसरे को गिराएंगे, दूसरा कुछ नहीं होगा, आज नहीं तो कल। इसलिए बाबा कहते हैं संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई है उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। इसलिए बाबा तीन बातें बार बार सुनाते। एक, अचानक होगा। बाबा कहते हैं मैं आपको नहीं बताऊंगा विनाश होने वाला है, आपकी मृत्यु होने, कभी नहीं बताऊंगा। इसके लिए एवर रेडी रहना है, सदा तैयार, कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ अर्थक्वेक न हो जाए, बाबा कहते हैं। और तीसरा, एवर रेडी रहने के लिए आपके पास लंबे समय का अभ्यास चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, मेहनत चाहिए। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। कहीं भी चले जाओ, लोग आशीर्वाद कर देंगे, ठीक है, गुरु होगा तो उनकी शक्ति से नहीं। हम संकल्प करते क्या, मेरे गुरु का आशीर्वाद है तो मेरे को अच्छा ही होगा। आपके थॉट काम करते हैं, गुरु का आशीर्वाद काम नहीं करता है। हमारे थॉट कैसे चलते हैं उसके आधार पर ही दुनिया चलती है। ये रिंग पहनी है, बराबर है, गुरु पहनाते है ना। जब तक कॉन्शियसनेस है मेरे गुरु ने रिंग पहने, मुझे कुछ नहीं हो सकता, तब तक रिंग काम करेगी। साल 2 साल 5 साल चले जाएगी, रिंग बॉडी का पार्ट बन जाएगा, आपको पता नहीं, धीरे धीरे वो काम करना बंद हो जाएगी। फिर से बोले मंत्रोच्चार कराओ उसका, फिर से गुरु का पैसा देंगे, फिर से मंत्रोच्चार कराएंगे, फिर से कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। मेरे गुरु ने किया, इसलिए कौन काम कर रहा है, गुरु नहीं कर रहा है, मेरे थॉट काम कर रहे हैं। मगर हम मानते क्या है, गुरु करा रहा है। बाबा भी यही कहता है, मैं नहीं करा रहा हूँ, आपका थॉट कर रहा है, मगर आपका थॉट परिवर्तन करने के लिए मुझे ज्ञान देना, वरना बदल नहीं सकते। इसलिए बाबा हर चीज पूरी समझ के साथ कहता है। यहाँ कोई ब्लाइंड फेथ की बात नहीं, यहाँ कोई गुरुडम नहीं है। हम कुर्सी में बैठे, कल आप भी बैठ सकते हो, छोटा बच्चा भी मुरली पढ़ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं मुरली पढ़ना। मगर बाबा कहते हैं धारणा करना बड़ी बात है, वो करोगे तो इफेक्टिव होगा, वरना होगा ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है कि संपन्नता व जो प्राप्तियां हुई है उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। अभ्यास होगा तो आप करो, ना नहीं है। मगर देखो कौन कर रहा है, इसको देखो फिर करो, वैसे ही कॉपी नहीं करो, बाबा कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा, नहीं, बाबा के समय पर कुछ होने वाला नहीं है, आपको करना पड़ेगा। बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। तो ठीक है, डबल फॉरेनर्स खुश है, बाबा ने तुरंत ही अच्छा करके पूरा। बाबा का मुरली का सहारे तीन ही लाइन में पूरी मुरली बाबा संभाल लेते हैं। सुनना, राज्य भाग्य लेना है तो, सॉरी, चारों ओर के सर्व तीन तख्त नशीन विश्व तीन तख्त नशीन विशेष आत्माओं को बाबा ने शुरुआत की थी ना। तीन तख्त, कौन कौन से तख्त, प्रकुटी तक, त्रिकुटी, दिल तक, त्रिकुटी बाप के दिल और और विषय का राज्य। तीन तख्त वाले। दूसरा, सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्मा, किसको बाबा नमस्ते कर रहा है, तीन तख्तधारी स्वराज्य अधिकारी। तीसरा, सदा रहम दिल बन आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी आत्मा।
इसलिए सदा रहम दिल बन आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्मा, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है मुरली का, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाना। अंतर्मुखी भव। अंतर्मुखी कौन है? खाली कम बोलते वो नहीं, कम संकल्प चलाते बाबा कहते वो अंतर्मुखी। सही अंतर्मुखी वही है। तो बाबा विस्तार से समझाते हैं, व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समझकर सार रूप में स्थित होना। पहला बाबा संकल्प की बात करता है, तथा जोड़ता है बाद में, मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ। व्यर्थ समेटना है, बाबा कहते ज्ञान सुनाना है। कोई याद ऐसा नहीं कि मैं अंतर्मुखी हूँ, ज्ञान नहीं सुना। बाबा कहते जी नहीं, व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। डेफिनेशन ऑफ इंट्रोवर्टनेस। संकल्प भी नहीं चले, मुख भी नहीं चले, व्यर्थ में। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। अंत में बाबा कहते बहुत ही प्रेतात्मा भूतात्माएं होगी, जब विनाश होगा असंख्य होगी, उसको ठिकाना देने वाले हो। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख हो। इसलिए बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति बढ़ा। स्लोगन है, स्वभाव, संस्कार, संबंध संपर्क में लाइट रहना। तीनों तीन, स्वभाव भी लाइट हो, इजी हो, संस्कार भी इजी हो, बदल सके ऐसे, और संबंध संपर्क भी लाइट, हल्का रहे, किसी में फंसे नहीं, अर्थात फरिश्ता बनना। फ्री रिश्ता, कोई रिश्ते में बंधना नहीं। एक ही रिश्ता, आत्मा आत्मा, भाई भाई, भाई बहन भी नहीं। बाबा कहते भाई बहन देखोगे तो भी फंसोगे, इसलिए ध्यान रखना है। अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कौन सा कल्चर? सत्यता और सभ्यता। तो आज की पॉइंट है, सच्चे दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। हम कर सकते हैं या नहीं, चेक करना है। सच्ची दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः कर। यदि लाइन क्लियर होगी तो कार्य स्वतः होगा, युक्ति युक्त होगा, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि मतलब बाप को राजी किया। सूचना, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। सेंटर खुलेगा 5:30 बजे शाम को, बराबर है। आज 7:30 बजे तक योग रहेगा। ऑनलाइन 7:30 7:30 बजे रहेगा। जो नहीं आ सकते ऑनलाइन, आ सकते तो 5:30 बजे सेंटर खुल जाएगा। जिसको भी आना है मोस्ट वेलकम। क्या करना है? 6:30 से 7:30 पर सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यह शुभ भावना रखे। क्या संकल्प रखने हैं? कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्मा ये सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा वर्षे के अधिकार प्राप्त कर ले। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। ठीक है, ये 3 संकल्प लेकर बैठना है। 3 बातें बाबा ने कही है। सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्मा ये सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ले, और तीसरा, मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा। अच्छा, ओम शांति।